नमस्कार साथियों, मैं महेश MNR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली लेटेस्ट खबरें आपको मिलती रहे। करंट से जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको मिलती रहे। आज हम एक और करंट के मुद्दे से जुड़ रहे हैं। जैसा कि आप पीछे लिखा हुआ देख रहे हैं, देश की सड़कें सेक्युलर है। मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला आया था जो पिछले महीने था, जिसमें ये कहा गया था कि देश की सड़कें सेक्युलर है, मतलब उसका उपयोग कोई भी धर्म जाति वर्ग के लोग कर सकते हैं। किसी एक धार्मिक समूह को उसको ये कह के करने की जरूरत नहीं है कि उसकी बहुलता उस इलाके में बहुत ज़्यादा है। अब इसमें क्या मामला है पूरा देखते हैं, जानते हैं। इसमें एक सवाल है, क्या किसी इलाके में विशेष धार्मिक उत्सव या जुलूस इसलिए प्रतिबंधित लगाया जा सकता है कि उस इलाके में अधिकतर आबादी दूसरे धार्मिक समुदाय से है और उन्हें ऐसा उत्सव या जुलूस निकालने पर आपत्ति है। ऐसा एक मामला आया जो मद्रास हाईकोर्ट में था, जो तमिलनाडु के पेराबुलम जिले से है, जिसमें यह कहा गया था कि एक इलाके में मुस्लिम वहाँ मेजोरिटी में थे और हिंदू माइनॉरिटी में थे, जिसको लेकर मामला था कि मुस्लिमों का यह आरोप था कि वो हिंदुओं का जो त्योहार होता है जिसमें वो उत्सव मनाते हैं या फिर जो वहाँ पे जुलूस निकालते हैं, जुलूस को प्रतिबंधित करने का मामला सामने आया। इस मामले में क्या फैसला आया, इसमें क्या कहा मद्रास हाईकोर्ट ने, वो देखते हैं। ऐसे सवालों का जवाब मद्रास हाईकोर्ट ने बड़ा अहम फैसला दिया है, जो फैसला 2015 के एक मामले का था। नहीं, 2015 में एक केस था जो मद्रास हाईकोर्ट में ये मामला था, उसको लेकर एक केस है। तमिलनाडु राज्य के पेराबुलम जिले के वीकालाथुर गांव में मुस्लिम समुदाय में एक मुस्लिम बहुल इलाके से अक्टूबर 2015 में हिंदू मंदिर के 3 दिन के उत्सव और जुलूस निकालने पर आपत्ति जताई थी। उनका यह कहना था कि उस इलाके में मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है और हिंदुओं की संख्या बहुत कम है, इसलिए हिंदुओं में जाके न निकाले जाए और उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंच रही है। ऐसा करके उन्होंने एक आरोप लगाया, जिसको लेकर वहाँ के हिंदू एक जो जहाँ केंद्र राज्य की कमेटियां होती है उनके पास एक जनहित याचिका लेकर गए थे, जिसका कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन ये मामला फिर हाईकोर्ट में गया तो मद्रास हाईकोर्ट में एक जज की बेंच ने पहले इसके ऊपर फैसला सुनाया था, जिसके में कई पाबंदियों के तहत उनको परमिशन दी गई थी जुलूस निकालने की, जिसमें कई ऐसी पाबंदियां थी जैसे हल्दी वाले पानी का छिड़काव न हो, ऐसी 3-4 पाबंदियां थी। लेकिन इन पाबंदियों के रहते दोनों समुदाय संतुष्ट नहीं हुए और फिर मामला दोबारा हाईकोर्ट में आया। तो इस पर 2 जजों की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस NQ बाकरन और जस्टिस पी वेलमुरुगन की बेंच ने एक मामले में अहम फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि सड़कें धर्मनिरपेक्ष होती है, यानी किसी एक धर्म की सड़क नहीं होती है। सड़क पे सभी धर्मों का समान अधिकार होता है और किसी मंदिर के जुलूस को प्रतिबंधित या सीमित सिर्फ इस तरह के आधार पर नहीं किया जा सकता है। मंदिर के जुलूस को प्रतिबंधित सिर्फ इस तरह के आधार पर नहीं किया जा सकता है कि उस क्षेत्र में धार्मिक ग्रुप प्रतिबंधित या सीमित इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि किसी और धार्मिक ग्रुप को उसके ऊपर आपत्ति है। यानी कि मुस्लिमों का ये कहना था कि हम यहाँ ज्यादा संख्या में और हिंदू कम संख्या में, और हमारे क्षेत्र से जो ये जुलूस निकलते हैं ये हमें डरावने लगते हैं या फिर हमें इनसे खतरा महसूस होता है, ऐसा कहकर और धार्मिक रूप से भेदभाव करने का आरोप लगाया गया था हिंदुओं द्वारा मुस्लिम पे। तो फिर कोर्ट ने इसके ऊपर आदेश देते हुए कहा है कि कोर्ट ने आगे क्या कहा कि आगे स्पष्ट कहते हुए कोर्ट ने यह कहा है कि किसी डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटीज एक्ट की धारा 180 क्या कहती है, उसके मुताबिक देश की सड़कें गलियां जो सेक्युलर होती है, इसका इस्तेमाल धर्म जाति पंथ किसी भी धर्म जाति पंथ के लिए बिना भेदभाव के सभी लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी एक विशेष समुदाय के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि अगर निजी प्रतिवादी, यानी जो मुस्लिमों का तर्क दिया गया था वो एक निजी प्रतिवादी मतलब स्वयं के लिए दिया गया, निजी प्रतिवादी के तर्क को मान लिया जाए तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिससे कि भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसमें भारत में अधिकतर इलाकों में अल्पसंख्यक समुदाय कोई धार्मिक उत्सव या जुलूस नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन ऐसा करिए
मामले में कोर्ट अगर फैसला दे देता कि हाँ उस जुलूस को प्रतिबंध किया जाए, तो उसका परिणाम ये होता कि देश के अन्य इलाकों में जो अल्पसंख्यक है वो कोई भी धार्मिक उत्सव या अपना जुलूस नहीं निकाल पाते हैं। अल्पसंख्यक को मैं परिभाषित करना चाहूंगा, जैसे अल्पसंख्यक देखा जाए तो अलग अलग, जैसे अगर भारत में देखा जाए तो हिंदू मेजोरिटी में और दूसरी जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख, तो ये माइनॉरिटी यानी ये अल्पसंख्यक हो गए। अब अगर इसको देश के अलग अलग क्षेत्रों से देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में अल्पसंख्यक की परिभाषा अलग अलग हो जाती है। अगर उत्तरी भारत में देखा जाए तो जैसे पंजाब में देखा जाए तो वहाँ सिख मेजोरिटी में सॉरी और दूसरी समुदाय माइनॉरिटी में है। अगर वहीं राजस्थान के दूसरे उत्तरी क्षेत्रों में देखा जाए तो वहाँ हिंदू मेजोरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी है। वैसे अगर मद्रास और तमिलनाडु, केरल वहाँ देखा जाए तो वहाँ मुस्लिम, जैसे इस राज्य की बात करते हैं मुस्लिम उस पर्टिकुलर जिले में उस गांव में वहाँ मुस्लिम मेजोरिटी में यानी उनकी संख्या ज्यादा है, तो वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू हो गए। तो यहाँ अल्पसंख्यक अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग हो जाते हैं। अगर इस परमिशन में, अगर इस कानून में पूरी परमिशन दे दी जाती तो देश में अलग अलग जगहों पर अल्पसंख्यकों का जीना मुश्किल हो जाता। आगे बेंच ने कहा कि अगर धार्मिक असंहिता को इजाजत दी जाए तो ये एक सेक्युलर देश के लिए अच्छा नहीं रहेगा। सेक्युलर देश की मतलब सेक्युलर देश की छवि खराब होगी इससे। अगर यही प्रतिबंध अगर अन्य धार्मिक ग्रुपों की तरफ से, अगर कोर्ट ने यही बयान देते हुए कहा है कि अगर यही प्रतिबंध अन्य धार्मिक ग्रुपों ने अपने अपने एरिया में लगाना शुरू कर दिए तो अराजकता, दंगे और धार्मिक झगड़ों जैसी स्थिति होगी, गृह युद्ध की स्थिति वैसी स्थिति हो जाएगी। ग्रुप की तरफ से भी अगर किया गया तो अराजकता, दंगे और झगड़ों जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और नुकसान, जनहानि, मानहानि बहुत ज्यादा हो जाएगी। देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी, नहीं हिंदू मुस्लिम और या फिर हिंदू सिख, हिंदू ईसाई जैसी स्थिति हो जाएगी। पूरा जनसंख्या ये मतलब अपने अपने एरिया में अपना अपना धर्म जो बहुल संख्या में होगा वो अपने अपने एरिया में अपनी अपनी धौक जमाने की कोशिश करेगा। इसमें कोर्ट ने एक और चीज कहा है, जैसे कि अगर ये बहुत जरूरी होगा प्रशासन या पुलिस की ओर से कुछ नियम बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर एक ही दिन दोनों की अगर झांकियां निकल, जैसे किसी दिन मुहर्रम भी और उसी दिन कोई दुर्गा पूजा भी जैसे इलाके में हो रही हो, तो एक साथ अगर दोनों हो रही है तो वहाँ पुलिस प्रशासन कड़ी सख्ताई कर सकता है या फिर वो दोनों को अलग अलग टाइम दे सकता है। जैसे किसी दिन गणेश चतुर्थी हो जाती है, ईद एक दिन हो जाती है या फिर जुम्मे की नमाज हो जाती है, तो ऐसा दे सकता है, फिक्स टाइम दे सकते हैं, इस टाइम उनका जुलूस निकलेगा, इस टाइम उनका जुलूस निकलेगा। लेकिन कोई इस आधार पर कहकर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, उनको ऐसा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता कि आप जुलूस निकाल ही नहीं सकते हो। ऐसा कोर्ट ने कहा है कि सड़कें, गलियां सभी धर्म के लिए, सभी संप्रदाय के लिए समान रूप से होती है। एक बार आप इसको अगर चाहो तो नोट कर लो। हाँ तो साथियों आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया तो एक बार रोक के वीडियो रोक के आप नोट कर लेना। ये मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बहुत अहम फैसला है, क्योंकि इसमें धार्मिक रूप से किसी एक समुदाय या एक वर्ग की सड़कों पर जो अधिकता होती है उनको अधिकता को समाप्त किया जा सकता है। जैसे कहीं मुस्लिम या फिर कहीं हिंदू ऐसा माइनॉरिटी में या कहीं मेजोरिटी में, तो वहाँ उनके साथ अगर ऐसे कोई भेदभाव हो रहा है तो उस भेदभाव को रोका जा सकता है इस अहम फैसले के तहत। अब एक और सूचना, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। मैं आपसे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए लगभग सारे जो लेटेस्ट मुद्दे चल रहे हैं करंट में, उनके ऊपर हमेशा चर्चा करने के लिए आऊँगा। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि सब्सक्राइब भी करें साथ साथ में, ताकि लोगों तक पहुंच सके। बेल आइकन को ऑन करें, आपके पास अगली वीडियो जल्दी से जल्द आएगी। एक और लेटेस्ट मुद्दे के साथ जुड़ेंगे, लाइक जरूर करें। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का एक और मुद्दा ले आऊंगा आपके साथ।